नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2215 पदों को भरने की मंजूरी। पर्यटन सीजन में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 1500 शिक्षकों की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में 2215 से अधिक पद भरे जाएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमा 1500 रुपये अब 2 लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगी। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर कैबिनेट का फोकस रहा। हिमाचल में डिजिटल तकनीक से होगी इस बार जनगणना। 1 जून से 15 जून तक मिलेगा सौगणना का मौका। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें आम लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें आम लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। जनगणना 2027 की प्रक्रिया इस बार पारंपरिक कागजी तौर तरीकों को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल तकनीक से सशक्त होगी। इस अभियान को गति देने और देश के प्रत्येक नागरिक की सटीक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्य रूप से 3 डिजिटल स्तंभों का उपयोग कर रही है। मैं शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि भारत सरकार देश की आगामी जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए संकल्पित है। विद्यार्थी के कुल वजन के 10% तक ही भारी होगा बैग, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक वजन के 10% यानी कि 10 गुना कम से अधिक नहीं होगा। स्कूली बच्चों की पीठ पर लदे भारी भरकम बस्तों के बोझ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक वजन के 10% यानी कि 10 गुना कम से अधिक नहीं होगा। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नियम प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। हिमाचल में शुरू नहीं हो पाए 421 उद्योग, करोड़ों का निवेश और रोजगार प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के बड़े बड़े दावों के बीच उद्योग विभाग के ताजा आंकड़ों ने चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 421 उद्योग विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हो पाए। में कई उद्योग ऐसे भी हैं जिन्हें वर्षों पहले जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन वहां आज तक निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हो पाया। इन उद्योगों ने न केवल करोड़ों रुपये के निवेश को अधर में लटका दिया, बल्कि हजारों युवाओं के रोजगार पर भी संकट खड़ा कर दिया। सबसे अधिक असर जिला सोलन, कांगड़ा और ऊना के औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। उद्योग विभाग के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार सोलन में 110, कांगड़ा में 128 और ऊना में 83 उद्योग बंद पड़े हैं। बिलासपुर में 59, मंडी में 13, शिमला में 16, सिरमौर में 6, कुल्लू में 2 और लाहौल स्पीति में 4 उद्योग निष्क्रिय हैं। अनुबंध सेवा काल के लाभ देने वाले मंजूर लंबित मामलों का होगा वित्तीय आकलन, प्रशासनिक हलचल तेज। प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम 2024 को रद्द किए जाने के बाद राज्य में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम 2024 को रद्द किए जाने के बाद राज्य में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार अब उन सभी मामलों की समीक्षा कर रही है जिनमें अनुबंध सेवा काल को नियमित सेवा में जोड़ने, वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभों की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने सभी विभागों से अनुबंध सेवा काल को नियमित सेवा में जोड़ने से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड तलब किया है। हिमाचल से पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली बंद, बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था पर लगाई ब्रेक। जी हां, पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया। राज्य सरकार से 1800 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई न मिलने पर बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था पर ब्रेक लगा दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों को बैंकिंग पर बिजली देना बंद कर दिया। राज्य सरकार से 1800 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई न मिलने पर बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था ब्रेक लगा दी है। सरकार ने अब अपने हिस्से की बिजली को खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया। पहले बोर्ड को सस्ते दामों पर सरकार अपना शेयर देती थी। बोर्ड इस बिजली सप्लाई को गर्मियों में बैंकिंग पर अन्य राज्यों को देकर सर्दियों में वापस लेता था। अब बंद हुई इस व्यवस्था के चलते सर्दियों के मौसम में इस साल से बोर्ड को भी महंगी दरों पर बाजार से बिजली खरीद करनी होगी। पीटीए शिक्षक को ग्रांट इन एड से इनकार नहीं कर सकती सरकार, हाईकोर्ट ने भुगतान के दिए आदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूल में 16 साल तक सेवा लेने के बाद राज्य सरकार शिक्षक को वित्तीय लाभों से इनकार नहीं कर सकती है।
अदालत ने याचिकाकर्ता को पीटीए ग्रांट इन एड नियमों के तहत मानदेय और पिछले सभी बकाये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इतने साल तक कोई आपत्ति नहीं जताई, में जो कानूनन विभाग की मौन सहमति को दर्शाता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने शिक्षा विभाग की ओर से याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करने वाले 28 मई 2022 के उस आदेश को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसमें ग्रांट इन एड को देने से इनकार कर दिया था। शिमला दिल्ली के बीच अब सप्ताह के 7 दिन उड़ान एलायंस एयर ने जारी किया नया शेड्यूल। जी हां, एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का फैसला लिया। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अंडर 21 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए ट्रायल 24 मई को शिमला समर फेस्टिवल में खेलने का मिलेगा मौका। शिमला अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल 2026 के दौरान आयोजित होने वाली प्रथम एंटी ड्रग इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप यानी कि बॉयज अंडर 21 वर्ग के लिए कुल्लू जिला की टीम का गठन किया जा रहा है। मैं कुल्लू की टीम तैयार करने के लिए आगामी 24 मई को सुबह 10 बजे से कुल्लू के ढालपुर स्थित खेलो इंडिया केंद्र में चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। मैं जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी कविता ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य वॉलीबॉल चैंपियनशिप 8 से 12 जून तक शिमला में करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला खेल परिषद और जिला प्रशासन शिमला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आयोजन समिति के सौजन्य से किया जा रहा है। इसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल्लू का प्रतिनिधित्व करने के लिए ढालपुर में बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। विपिन परमार ने साधा निशाना बोले 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा कर सुकू सरकार दे रही महंगे बिलों का झटका। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी से जुड़े नए फैसले पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सुक्कू सरकार अब जनता को महंगे बिजली बिलों का झटका दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लाखों उपभोक्ताओं को मई महीने में भारी भरकम बिजली बिल थमाकर कांग्रेस सरकार ने अपना जन विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। 24 मई को मंडी शहर में रैली, लाउड स्पीकर और निर्माण कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए उप मंडलाधिकारी मंडी रूपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। में जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी तथा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच लगाने और हटाने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ठेकेदार की लापरवाही पड़ी भारी, कुठेड़ा के जंगल में आग लगने से 63 स्लीपर जलकर राख। जी हां, वन विभाग हमीरपुर के अधीन आने वाली वन बीटे कुठेड़ा के संदोल वन जंगल में बीती रात अचानक लगी आग की चपेट में आने से कटान के 63 स्लीपर यानी कि लकड़ी के लट्ठे जलकर राख हो गए। इस घटना में वन निगम कॉरपोरेशन को लगभग 4 क्यूबिक मीटर लकड़ी का नुकसान हुआ है। इस पूरे नुकसान के पीछे ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 3 और 4 जून को होगी शारीरिक शिक्षक पदों के लिए बैच वाइज काउंसलिंग शेड्यूल जारी। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय ऊना तथा उप रोजगार कार्यालय बंगाना एवं हरोली द्वारा बैच आधार पर शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए गए हैं उनकी बैच वाइज काउंसलिंग प्रक्रिया 3 एवं 4 जून को प्रातः 10:30 बजे उप निदेशक स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक ऊना कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बता दें, ऊना जिला में शारीरिक शिक्षकों के कुल 39 पदों के लिए काउंसलिंग होंगी, जिनमें अनारक्षित श्रेणी में 7 पद, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 2 पद, ओबीसी सामान्य श्रेणी में 7 पद, ओबीसी की बीपीएल श्रेणी में 5 पद, ओबीसी की स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में 1 पद, एससी की सामान्य श्रेणी में 6 पद, एससी की बीपीएल श्रेणी में 3 पद, एससी की स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में 2 पद, एसटी की सामान्य श्रेणी में 4 पद और एसटी की बीपीएल श्रेणी में 2 पद शामिल हैं। धीमान ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी अपने गृह जिले में निर्धारित तिथि के अनुसार किसी भी एक दिन उपस्थित होकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान अपने जिला के लिए अपना प्राथमिकता क्रम देना होगा, जिसे बाद में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
3.5 साल बाद सऊदी अरब से घर लौट रहा था युवक, रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि पहुंच गया अस्पताल। सऊदी अरब से करीब 3.5 साल बाद अपने घर लौट रहे ऊना जिले के फतेहपुर निवासी एक युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट का शिकार बना लिया गया। पीड़ित युवक सतनाम सिंह नंगल में बेहोशी की हालत में मिला है, जिसे परिजनों ने गंभीर अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया है। युवक का पासपोर्ट, बैग और अन्य जरूरी सामान गायब है। हॉस्पिटैलिटी इस सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका, धर्मशाला के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में बिना आयु सीमा के एडमिशन शुरू। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री यानी कि आतिथ्य सत्कार में अपना शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खनियारा धर्मशाला में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस संस्थान की सबसे खास बात यह है कि यहां संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे किसी भी उम्र के लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। साइंटिफिक और लैब असिस्टेंट की भर्ती के फाइनल परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट कोड 25,015, साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी पोस्ट कोड 25,016 और लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी पोस्ट कोड 25,019 के पदों की भर्ती के लिए फाइनल परिणाम घोषित कर दिए हैं। हिमाचल 2030 तक हरित विकास बढ़ाने के लिए शुरू किया मिशन, 32% ग्रामीणों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी पहल मिशन 32% की घोषणा करते हुए राज्य के हरित विकास को 2030 तक वर्तमान के 29.50% से बढ़ाकर 32% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस पहल में बड़े पैमाने पर बड़े लगाना पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और समुदाय की भागीदारी शामिल है, ताकि पारिस्थितिकी लचीलेपन को मजबूत किया जा सके और ग्रामीण इलाकों में सतत आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। यूपीएससी परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 163। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए एसडीएम सदर मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी तथा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच लगाने और हटाने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। इस सरकारी निर्माण कार्यों के लिए खनन नियमों में राहत। प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्य को तेज गति देने के लिए खनन नियमों के में अहम बदलाव सरकार ने कर लिया है। इसके तहत 3 अलग अलग विभागों के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए भी बड़ी राहत मिल गई है। नियमों में बदलाव के बाद अब लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और हेमुडा 60 लाख रुपए तक की लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए सीधे निर्माण सामग्री यानी रेत, बजरी, पत्थर और रोड़ी जैसे सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश से माइनर मिनरल्स नियम 2015 में 10वां संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की है। इस संबंध में उद्योग विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने यह संशोधन विकास कार्यों में देरी कम करने और विभागों को निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया है। पहले विभागों को निर्माण सामग्री लेने के लिए कई तरह की अनुमति और औपचारिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। इससे सड़क, भवन और पेयजल योजनाओं के कार्यों में देरी होती थी। हिमाचल में आम जनता खुद करेगी अपनी गिनती, 1 से 15 जून तक मौका। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें आम लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। जनगणना 2027 की प्रक्रिया इस बार पारंपरिक कागजी तौर तरीकों को पीछे छोड़ते हुए डिजिटल तकनीक से और सशक्त होगी। इस अभियान को गति देने और देश के प्रत्येक नागरिक की सटीक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्य रूप से 3 डिजिटल स्तंभों का उपयोग कर रही है। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय ने बताया कि भारत सरकार देश की आगामी जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए संकल्पित है। हिमाचल में जिला परिषद ने ठुकरा दिए 1 करोड़ रुपये।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन का सपना अधूरा रह गया। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा निर्विरोध जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी इस चुनाव में काम नहीं कर सकी। सरकार ने वर्षों बाद प्रोत्साहन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए जिला परिषद के पूर्ण निर्विरोध गठन पर मिलने वाली राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये कर दिया। और ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश में आर्थिक प्रोत्साहन लोकतांत्रिक सहमति को बढ़ावा देगा और गांवों से लेकर जिला स्तर तक निर्विरोध चुनावों की एक नई मिसाल कायम होगी। लेकिन नतीजे अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट सामने आए हैं। चयन आयोग ने 32 और अभ्यर्थी बुलाए। 1 जून को टीजीटी आर्ट्स के लिए होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड 25,001 के तहत की जा रही टीजीटी आर्ट्स की भर्ती प्रक्रिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 32 और उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। इसकी जानकारी आयोग की ओर से जारी की गई इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही कि पिछली 16 अप्रैल को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उसमें कुछ कैटेगरी की पोस्टें खाली रह गई है। हालांकि वो कौन सी कैटेगरी है इस बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। बता दें कि पहले जो सिस्टम था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने पद होते हैं उससे 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। लेकिन आयोग की नई नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है और पोस्टों के हिसाब से कभी 1.5 गुना तो किसी में 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। प्रवेश पात्रों पर विशेष QR कोड। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर अभ्यर्थियों को दी खास सुविधा। जी हां, इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 2026-27 के एडमिट कार्ड joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए। इस बार आर्मी एडमिट कार्ड पर एक QR कोड दिया जिसे स्कैन करते अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी के साथ लोकेशन मिलेगी जिससे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की CEE का आयोजन 1 जून से शुरू होगा जो 12 जून तक चलेगा। आगरा, अलीगढ़, झांसी और मथुरा जनपदों में बनाए गए कुल 11 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस बार सेना ने अग्निवीर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नई पहल की शुरुआत की है। प्रवेश पत्रों पर विशेष QR कोड लगाया गया जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र खोजने में होने वाली परेशानी से बचाना और समय से केंद्र तक पहुंचाना है। साथ ही सेना एक और अन्य और बदलाव किया है। अब तो हमारे पास सबूत भी है। लोग बोले धुंधली कॉपी चेक कर कैसे दे दिए मार्क्स। CBSE 12वीं क्लास की डिजिटल कॉपी चेकिंग में कई परेशानियों के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल खोलने में हो रही देरी के बाद 12वीं रीएबुलेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगने के लिए 23 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 22 मई थी। जिन्हें OSM वाली स्कैन कॉपी मिल गई है उन्होंने एक बार फिर CBSE बोर्ड के नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए। दरअसल CBSE ने इस बार 12वीं क्लास की कॉपी चेकिंग में बड़ा बदलाव करते हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था। परीक्षा के बाद करीब 98 लाख कॉपियां स्कैन की गई और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को ऑन स्क्रीन कॉपी चेक करके नंबर देने के लिए कहा गया था। लेकिन 7 साल में सबसे खराब CBSE 12वीं के रिजल्ट आने के बाद OSM पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने बचाव करते हुए इसे पारदर्शी और एक्यूरेसी लाने का सबसे कारगर तरीका बताया। अब स्कैन कॉपी मिलने के बाद फिर से OSM को रद्द करके फिर से मैन्युअल मार्किंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। राज्य पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति अनावश्यक जमा न करें, कंपनियां पूरी कर रही जरूरत। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया गया। कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। तेल कंपनियों के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हिमाचल में पेट्रोल की मांग में करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिस्तर पर लेटे लेटे बीड़ी पी रहा था बुजुर्ग, फिर हो गया भयानक हादसा, टांडा अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस थाना पंचरुखी के अंतर्गत एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां आंख से बुरी तरह झुलसने के कारण एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे का कुछ कारण बिस्तर पर सुलगती हुई बीड़ी का गिरना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दुलोराम उम्र 90 वर्षीय निवासी गांव सुंगल के रूप में हुई है। यह दर्दनाक घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। घटना वाले दिन दुलोराम अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए थे और साथ ही बीड़ी पी रहे थे। अधिक उम्र
शामिल होने के कारण वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। इसी दौरान उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि अब कब सुलगती हुई बीड़ी उनके हाथ से छोड़कर बिस्तर पर गिर गई। सोलन के ध्रुव का कमाल, बिना कोचिंग क्रैक की कैट परीक्षा, एक साथ 4 IIM में पाया प्रवेश। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है जिला सोलन के अर्की उपमंडल के तहत आने वाले गांव नमोल व डाकघर कुनिहार के होनहार युवा ध्रुव तनवर ने। ध्रुव ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट को पास कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके इस सफलता के आधार पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया तथा DBE दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश से एडमिशन मिला है। गर्ल्स हॉस्टल के शौचालय में सफाई कर्मी ने बनाई वीडियो, छात्राओं को लगी भनक तो मच गया बवाल। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित प्रतिष्ठित एटर्नल यूनिवर्सिटी बड्डू साहिब एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में गर्ल्स हॉस्टल के शौचालय में कथित तौर पर वीडियो बनाए जाने की सूचना के बाद परिसर में तनाव का माहौल बन गया और छात्राओं ने मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। हिमाचल के इस जिले में सामने आए पीलिया के 17 मामले, लोगों में भय का माहौल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर परिषद के वार्ड संख्या 2 से गत दिनों में पीलिया यानी कि जॉन्डिस के 17 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीलिया के प्रकोप की वजह से सुंदरनगर और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। फिलहाल एक व्यक्ति सुंदरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। हिमाचल कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर चर्चा, इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, इनका बढ़ा मानदेय। हिमाचल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय पर चर्चा हुई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए हो रहे चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से भले ही सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस से ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों, मजदूरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान सरकार ने जहां प्रदेश भर में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का बड़ा फैसला लिया है, वहीं कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा हजारों कर्मचारियों और वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी, नए पदों की स्वीकृति और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए। प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने रॉयल्टी में भारी कमी के फैसले को भी मंजूरी दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, हरे कृष्णा, राधे राधे।